हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अब्दुल कैम चिमथाना वाला। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूब्रिक हम लेंगे एक स्टडी के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऐसे पेशेंट्स कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे जहाँ मैंने एक रूब्रिक कंसिडर किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आए थे। द रूब्रिक इज जेस्टिंग। टुडे आई विल टेक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रूब्रिक I applied in a patient just few months back. He came to me, and the rubric is jesting. As the word implies, jesting means what? Jesting means making merry by words or action. Simple, making merry by words or action. मतलब एक आदमी को एक हैबिट रहती है जोक्स मारने की। एक आदमी को ऐसी हैबिट रहती है ऐसी बात करने की कि आगे वाले को, उसके आजू बाजू जो लोग रहते हैं, उनको बहुत हंसी आए, वो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है जेस्टिंग। या फिर ये पेशेंट अगर डॉक्टर के पास भी आता है बहुत सीरियस कंडीशन में, वो डॉक्टर के साथ में मजाक शुरू कर देता है, ऐसी बात करेगा डॉक्टर की भैंसे आना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है जेस्टिंग। ये लोगों के ऐसी हैबिट रहती है कि एक फनी, मतलब कुछ ऐसी फनी ऐसे रिमार्क्स पास करना कि आगे वाले को बड़ा अचंभा लगे, आगे वाला बड़ा हंसना शुरू कर दे, वो हंसना कंट्रोल ही ना कर सके। इसका मतलब है जेस्टिंग। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। जैसे एक पेशेंट आया था, वो बोलता था, उसका फ्रेंड बोलती है मेरे साथ में अगर किसी के फ्यूनरल में भी आया, कोई मर गया गया, वहां भी जोक बोल देता है कि ये तो गया, चल अपन भी चलते। तो ये आदमी की एक इनेट कैरेक्टर है कि हर जगह जोक मारने का, जेस्टिंग करने का। So my dear friend, jesting, a very very important rubric, means there's a disposition of a person just cutting jokes or telling something in such a manner as to make others around them laugh, either by the action or by the talking. Even if this patient comes to the doctor, he will, with a serious disease, he will crack a joke and make the environment very joyous, and the doctor will also start laughing by the words or action. These patients have a habit of what you call making fun in all situation. It will amuse them, it will amuse others, and it will amuse the surrounding person, and they cannot control their laughing. This is important because this type of person you will get in practice, and it is important then to take this rubric. Such a wonderful rubric, jesting, Jesting. Of course, as I always say, very important to understand what are the cross references. Unless you know the cross references, you'll only select one this rubric, and the remedies are a lot of in the rubrics, but you must know which rubrics to think when this rubric has to be taken. It is possible that it's a very close cross reference to jesting, and that is what the patient is telling you, but you only know jesting, and that's why you've taken the rubric, and the remedy selection will be wrong. जिसे हमेशा मैं बोलता हूं, रूब्रिक समझना जरूरी है, उसके बाद उसके क्रॉस रेफरेंस भी समझना जरूरी है। कारण अगर कोई पेशेंट आपको सिम्टम बता रहा है और आपको लग रहा आपको सिर्फ जेस्टिंग ही रूब्रिक आता है, तो आप वो रूब्रिक को पेशेंट में फिट कर देंगे, बिकॉज उसको आपके क्रॉस रेफरेंस से पता नहीं है। और एक छोटा हेयर लाइन डिफरेंस अगर वो पेशेंट में रहेगा और आपको क्रॉस रेफरेंस पता नहीं है, तो आप वो रूब्रिक लेंगे जेस्टिंग, और आपकी रेमेडी गलत हो जाएंगी। इसलिए एक तो रूब्रिक समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद उससे क्रॉस रेफरेंस जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपका सिलेक्शन बराबर हो। सो हम आगे देखेंगे क्रॉस रेफरेंस टू द रूब्रिक जेस्टिंग। और सबसे पहले आपको याद रखना है क्रॉस रेफरेंस। द क्रॉस रेफरेंस टू द रूब्रिक जेस्टिंग इज अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। A person desires for amusement anywhere, any place, any time. He just desires amusement, and they're very close to jesting. So amusement desires for. और हम आगे जाते हैं cheerful, or you can say childish, or you can say foolish, or you can say frivolous. See, once you start understanding the repertory, once you start feeling the rubrics, you have to feel a rubric. Once you start feeling a rubric, automatically other cross references will come to your rescue, to your mind, and then apply. एक आपको रूब्रिक का फील आना चाहिए। एक बार आपको रूब्रिक का फील आना शुरू हो गया है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको उसके क्रॉस रेफरेंस आना शुरू हो जाएंगे। बट इसके लिए आपको रेपेटरी एक बार पढ़ना जरूरी है। पढ़िए रेपेटरी को। सो आगे चलते हम फन मेक्स।
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रेफरेंस है जेस्टिंग का, या फिर लाफिंग, या फिर मॉकिंग, या फिर मर्थ, या फिर प्लेफुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जेस्टिंग के. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज आई एम गोइंग अ बिट फास्ट so that you understand and then you decide a rubric what to take and what not to take in a patient. जैसे मैंने बताया आपको मेक्स फन भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है बिकॉज कुछ कुछ आदमी में ऐसी हैबिट रहती है कि कुछ मजाक बोलने का, मजाक बात करना, हमेशा मजाक बात करना, और बहुत बार हम बोलते भी यार हमेशा मजाक करता है, तो वो समझता नहीं कि कब मजाक करना चाहिए. हम बोलते हैं. Some person have a habit of making fun anytime, and you have to tell that person, "What, yaar? You make fun at every time." For him, he's fun, but he is a personality like this. So you have to understand the personality. For example, as you go further, एक rubric है समझो vivacious, या फिर एक rubric है witty. So ये पूरे rubrics, ये पूरे cross reference है to the rubric gestic. I have gone a bit fast. But I want to make short videos that so that you don't get bored with one rubric and I'm pulling on and on and on. You could definitely come to my webinars, Facebook Live, YouTube channel. I take there Repertory, Mathematica. You can come and join me there so that I can explain everything in detail. In this short video, I'm just telling you the exact meaning of gesting, what is the meaning, when to apply, and what are the cross references. मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि बहुत प्रिसाइज बताऊँ. ये सब रूब्रिक्स मैं डिटेल में मैथमेटिक्स डिटेल में लेता हूँ मेरे वेबिनार्स में, फेसबुक लाइव में, यूट्यूब क्वेश्चन आंसर सेशंस में, इंस्टाग्राम में. आप मुझे ज्वाइन कीजिए वहां पे ताकि हम आपको डिटेल समझे कि रूब्रिक कब लेना और इसका मतलब एग्जैक्टली पेशेंट में क्या है. सो इतने शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको काफी सारे क्रॉस रेफरेंस बता दिए, आप जरूर पढ़िए किताब में. सो इन दिस शॉर्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू फ्यू क्रॉस रेफरेंसेस. I think major cross references I have covered. So whenever you're taking the rubric gesting, you are thinking a rubric gesting, do think of these all cross references, my dear friends. So dear friends, if you like this video, do share and subscribe. Thank you.